ये पता चलता है कि मैरी को पाने के लिए गौशेंग ने उन सभी पूर्व प्रेमियों को पकड़ लिया जिन्होंने अतीत में मैरी को चोट पहुंचाई थी और उन पर कुत्तों की तरह विश्वास करता था। सभी पूर्व प्रेमियों के सामने वह घुटनों के बल बैठा और मैरी से अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन मैरी ने गौशेंग से कहा, मैंने सोचा था कि तुम समलैंगिक हो। इससे गौशेंग पूरी तरह से दुष्ट बन गया। उसने सोचा कि यह सब दाजुआंग के कारण हुआ। गौशेंग ने मैरी को निगरानी कक्ष में धकेल दिया। यहाँ तीनों बराबरी पर थे। गौशेंग ने दो लोगों की जान को खतरा बताया। उत्तर पश्चिम दिशा में जाने के लिए एक व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। बाएं तरफ वाला उसका सबसे अच्छा दोस्त है, दाएं तरफ उसका प्रिय है। मैरी ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे अपनी बेसी की तरफ का बटन चुन लिया। उसकी बेसी ने जोर से धक्का दिया। अप्रत्याशित रूप से दाजुआंग का कॉलर कस रहा था। मैरी ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और उसने हड़बड़ाहट में अपनी बेसी की तरफ का बटन दबा दिया। केवल डॉग सेंट ने एक भद्दी मुस्कान दी। ये सब उसके हिसाब से था। वह सिर्फ दाजुआंग को नरक भेजना चाहती थी। मैरी इस समय घबरा गई और उससे कहा कि जब तक वह दाजुआंग को छोड़ देगी शर्त और वह जो चाहती वो पा सकती थी। लेकिन डॉग सेंट झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे तुम्हें सब कुछ देना होगा। जब वह वहां पहुंची तो पता चला कि सपना सच था। दवाओं के कारण उसे मतिभ्रम हुआ। उसने डॉग सेंट को दाजुआंग समझ लिया। इस समय मैरी केवल दाजुआंग को देख सकती थी और मन ही मन नॉर्थ वेस्ट से नफरत करती थी। वह अत्यंत हताश थी। थोड़ी देर बाद कुत्ता सेंट आया और कंट्रोलर निकाल लिया। मैरी को अपने 200 से अधिक पूर्व प्रेमियों को स्वयं मारने के लिए कहा गया। इस समय उसने अपने कॉलर पर बटन दबाना चुना और कंट्रोलर फेंक दिया। कुत्ते सेंट ने जल्दी से चाबी निकाली और मैरी के गले में बंधा कॉलर खोल दिया। उसने उसे कृत्रिम श्वसन भी दिया। अप्रत्याशित रूप से मैरी ने कुत्ते संत के होंठ काट लिए और जंजीर खोलने का अवसर लिया और फिर कुत्ते संत को एक मुक्का से नीचे गिरा दिया और जल्दी से अपनी प्रेमिका के साथ भाग गई। दोनों एक कमरे में छिप गए। कुत्ते संत ने जल्द ही मैरी को ढूंढ लिया और उसे दीवार के खिलाफ दबा दिया और उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाला था। ये प्रेमिका की चाल है। फिर उन्होंने कुत्ते संत को बांध दिया और उसकी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर डाल दिया। इस समय मैरी में रुचि पैदा हुई और उसे अपनी सहेली के सिर पर पटक दिया। ये पता चला कि वह हमेशा अपने दिल में उससे नफरत करती थी। उसने अपने प्रेमी को खो दिया जो शादी करने वाला था। फिर उसने अपनी सहेली का चश्मा पहन लिया और प्रायोगिक आधार को आग लगा दी। वह शानदार तरीके से चली गई। अंत में मैं सभी को आग चोरी और नियमों को रोकने की सलाह देना चाहूंगी।